अगर आपका ताल्लुक बुर्ज कौस से है तो मुमकिन है कि आइंदा चंद लम्हों में आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में एक ऐसी बात मालूम होने वाली हो जिसे नज़रअंदाज करना बाद में आपके लिए पछतावे की वजह बन सकता है, क्योंकि 22 जुलाई से 28 जुलाई 2026 के दरमियान आसमानी हरकत एक ऐसा मंजर बना रही हैं जहां कुछ फैसले यानी आपको मामूली महसूस होंगे, मगर उन्हें फैसलों पर आने वाले कई हफ्तों की बुनियाद खड़ी हो सकती है। इस हफ्ते हर मुस्कुराहट मुखलिस नहीं होगी, हर मौका फायदामंद नहीं होगा और हर रुकावट नुकसान भी नहीं होगी। बाजुकात कायनात इंसान को रोककर इसके लिए बेहतर रास्ता महफूज करती है। इसलिए आज की इस गुफ्तगू को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में हम एक ऐसी वक्त की निशानदही भी करेंगे जो सैजिटेरियस बर्ज के बहुत से अफराद के लिए किस्मत का खामोश मोड़ साबित हो सकता है। और आखिर में एक ऐसा रूहानी पैगाम भी आपके साथ शेयर करूंगा जो उम्मीद, हौसले और अल्लाह ताला पर मजबूत भरोसा पैदा करेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, प्लीज मुकम्मल वीडियो देखिएगा एंड तक। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, जहां हम फल्कियाती हरकत, इंसानी नफ्सियात और मिस्बत सोच को आसान अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आप अपने ज़ोडिक साइन के बारे में बर वक्त और मुफस्सल रहनुमाई हासिल करें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाइए, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी अहम वीडियो आपसे रह ना सके। बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस इन 12 बुरूज में से है जिनकी बुनियादी शख्सियत आज़ादी, सच की तलाश, इल्म से मोहब्बत और नई मंजिलों की जुस्तजू है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अक्सर एक ही जगह ठहर कर मुतमिन नहीं रहते, बल्कि मुसलसल अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इनके अंदर एक फितरी बेचैनी होती है जो उन्हें नई राहों की तरफ ले जाती है। यही वजह है कि जब हालात सबके लिए एक जैसे हों तब भी बुर्ज कौस सैजिटेरियस का फर्द दूसरों से मुख्तलिफ सोच रखता है। वो सिर्फ आपको नहीं देखता बल्कि आने वाले कल को भी महसूस करने की कोशिश करता है, मगर यही खूबी बाजुकात जल्दबाजी में बदल जाती है और इंसान ऐसे फैसले कर बैठता है जिन्हें इस हफ्ते भी यही पहलू खास तवज्जो मांगता है, क्योंकि आपके अंदर मौजूद जोश अगर हिकमत के साथ मिला तो कामयाबी बनेगा, और अगर जज्बात के साथ बह गया तो गैर जरूरी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की फल्कियाती कैफियत की। सूरज इस वक्त आपके इस हिस्से में मौजूद है जहां खुद एतमादी इजहार और अंदरूनी ताकत नुमाया होती है, और इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अपने ख्यालात को वाज़े अंदाज में पेश करने की सलाहियत बढ़ेगी। चांद हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मंजिल से गुजरता हुआ कभी जज्बात को गहरा करेगा और कभी फैसलों में हसासियत पैदा करेगा। इसलिए जरूरी है कि हर बात का जवाब फौरन ना दे, बल्कि चंद लम्हे सोच कर रद्द-ए-अमल जाहिर करें। ज़ोहल आपको जिम्मेदारी, नज्म और सब्र का सबक याद दिला रहा है। अगर आपने पिछले महीनों में मेहनत की है तो अब इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगेंगे, जबकि मरीख आपकी तवानाई में इजाफा जरूर करेगा। लेकिन अगर गुस्से पर काबू ना रखा तो यही तवानाई तनाज़ात को भी जन्म दे सकती है। मुश्तरी का असर इल्म, सफ़र, तरक्की और वसी सोच को मजबूत बना रहा है, और यही वो सियारा है जो बुर्ज कौस सैजिटेरियस के लिए हमेशा खास अहमियत रखता है, क्योंकि ये उम्मीद, वुसअत और नए इम्कानात की अलामत समझा जाता है। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अजीब सा एतमाद पैदा हो रहा है, मगर इस एतमाद को अना में तब्दील होने ना दें, क्योंकि बाज़ औकात इंसान अपनी बात को इतना दुरुस्त समझने लगता है कि दूसरे की अच्छी राय भी नजरअंदाज कर देता है। याद रखें, हिकमत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सुनने में भी होती है। इस हफ्ते अगर आप किसी बुजुर्ग, उस्ताद या तजर्बाकार शख्स का मशवरा कबूल कर लेते हैं तो एक बड़ी गलती से बच सकते हैं। बाज़-औक़ात इंसान पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि सिर्फ एक फैसला इसकी कई महीनों की मेहनत को कामयाबी में बदल सकता है, या फिर इस मेहनत को
नतीजा भी कर सकता है। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज कौस सैजिटेरियस से है तो 22 जुलाई से 28 जुलाई 2026 का ये हफ्ता उन्हीं नाजुक मरहलों में से एक मालूम होता है, क्योंकि इस अरसे में आपके अंदर एतमाद भी बढ़ेगा, जोश भी पैदा होगा और नए मौके भी सामने आएंगे। लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होगा और हर शख्स आपकी कामयाबी से खुश भी नहीं होगा। इसलिए इस हफ्ते असल इम्तिहान किस्मत का नहीं बल्कि आपकी बसीरत का है। कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, किस शख्स पर एतमाद करना है और किस मौके को छोड़ देना है, यही फैसला आने वाले दिनों की बुनियाद रख सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि दरमियान में हम इस हफ्ते की सबसे ताकतवर और एक पोशीदा आजमाइश और एक ऐसी खुशखबरी का जिक्र भी करेंगे जो बहुत से सैजिटेरियंस वालों की जिंदगी में नई उम्मीद पैदा कर दे। बुर्ज कौस की सबसे नुमाया खूबी इसकी वसी सोच और सच की तलाश है। इस बुर्ज के अफराद जिंदगी को सिर्फ रोजमर्रा के मामलात तक महदूद नहीं रखते, बल्कि हर तजर्बे से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें आज़ादी पसंद होती है, नए ख्यालात होते हैं और वो एक ही जगह एक ही अंदाज में ज्यादा देर रहना पसंद नहीं करते। यही खूबी उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है, लेकिन बाज़ औक़ात यही बेकरारी जल्दबाजी में बदल जाती है। जब ना जज्बात अक्ल पर गालिब आ जाएं तो बेहतरीन मौके भी हाथ से निकल सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम सबक यही है कि रफ्तार से ज्यादा सिमत को अहमियत दें। फलकियाती मंजरनामे पर नजर डालें तो सूरज आपकी शख्सियत, खुद एतमादी और इजहार को मजबूत कर रहा है। मुश्तरी जो बुर्ज कौस का हाकिम सियारा समझा जाता है, आपके अंदर सीखने, आगे बढ़ने और नई राहें तलाश करने का जज्बा मजीद बेदार कर रहा है। चांद की गर्दिश हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में आपके जज्बात में उतार चढ़ाव ला सकती है, इसलिए हर बात पर फौरी रद्दमल देने की बजाय चंद लम्हे सोचना ज्यादा फायदेमंद होगा। ज़ोहल आपको नज्म, जिम्मेदारी और मुस्तकिल मिजाजी की तरफ मुतवज्जा कर रहा है, जबकि मरीख आपको हिम्मत तो देगा, लेकिन अगर गुस्सा काबू से बाहर आया तो मामूली इख्तलाफ भी बड़ी बहस में तब्दील हो सकता है। यह हफ्ता खास तौर पर इन अफराद के लिए अहम हो सकता है जो मुलाजमत तब्दील करने, नई जिम्मेदारी कबूल करने और कारोबार बढ़ाने या किसी अहम मंसूबे पर काम शुरू करने का इरादा रखते हैं। आपके सामने एक ऐसा मौका सामने आ सकता है, अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जो बज़ाहिर मामूली महसूस हो, लेकिन अगर आपने इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल किया तो यही मौका मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी का दरवाजा बन सकता है। इसके बरक्स सिर्फ जज्बात या जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में आपको अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर भी कर सकता है। आपकी शख्सियत का रोशन पहलू ये है, यानी कि ब्राइट साइड्स की बात की जाए तो आपका रोशन पहलू ये है कि आप दूसरों को हौसला देते हैं, मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ते और नए रास्ते तलाश करने की सलाहियत भी रखते हैं। लोग आपके एतमाद और साफ गोई से मुतासिर होते हैं, लेकिन आपकी कमजोरी ये है कि कभी कभी आप सच बात कहने के अंदाज में सख्त बोल जाते हैं, जिससे सामने वाला आपकी नीयत की बजाय लहजे को याद रखता है। इस हफ्ते अगर आप अपने अल्फाज में नरमी पैदा कर लें तो कई ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। रिश्तों के एतबार से ये हफ्ता बातचीत का है। अगर किसी अजीज, शरीक हयात या दोस्त के सामने फासले पैदा हो गए तो पहल करने में हिचकिचाहट ना करें। एक सच्ची गुफ्तगू कई गलत फहमियां खत्म कर सकती है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो किसी नए तारुफ का इम्कान मौजूद है, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी कशिश की बुनियाद पर कोई बड़ा फैसला करने की बजाय सामने वाले के किरदार, मिजाज और इक़दार को समझने की कोशिश कीजिए। मजबूत रिश्ते जल्दी नहीं बनते, एतमाद और वक्त से बनते हैं। माली मामलात के एतबार से ये हफ्ता एहतियात और हिकमत का तकाजा करता है। अगर आप गुज़िश्ता चंद हफ्तों से किसी अदायगी, मुनाफा या बकाया रकम या किसी नए माली मंसूबे का इंतजार कर रहे हैं तो उम्मीद की एक नई किरण नजर आ सकती है। ताहम हर पेशकश को फौरी कबूल करना दानिशमंदी नहीं होगी। बाज़ मौका बज़ाहिर बहुत फायदेमंद दिखाई देगा, लेकिन इनके पस मंजर में ऐसी शराइत छुपी हो सकती है जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब
बन जाएं। इसलिए हर मुआहदे, हर दस्तावेज और हर वादे को अच्छी तरह समझने के बाद ही कोई फैसला करें। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो आने वाले यानी कि तो पुराने ग्राहक दोबारा राब्ता कर सकते हैं या किसी पुराने मंसूबे में नई जान पड़ सकती है। अगर मुलाजमत करते हैं तो आपकी मेहनत किसी बाइख्तियार शख्स के नजर में आ सकती है, जिसके नतीजे में तारीफ, नई जिम्मेदारी या मुस्तकबिल में तरक्की या प्रमोशन का रास्ता हमवार होने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने काम का मयार बरकरार रखें और वक्ती जज्बात को पेशावराना फैसलों पर गालिब ना आने दें। दोस्तियों और समाजी ताल्लुकात में भी ये हफ्ता एक अहम सबक दे सकता है। हर वो शख्स जो आपके साथ मुस्कुरा कर बात करता है, जरूरी नहीं कि वो आपकी कामयाबी से खुश हो। इसी तरह हर वो शख्स जो आपकी गलती की निशानदही करे, वो आपका मुखालिफ भी नहीं होता। इस हफ्ते आपको लोगों को इनकी यानी कि इस हफ्ते ना आपको लोगों को इनके लफ्जों से ज्यादा आपके अमल से पहचानने की जरूरत होगी। अगर कोई दोस्त मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है तो इस ताल्लुक की ना कदर कीजिए, और अगर कोई बार बार सिर्फ अपना फायदा तलाश करता है तो मुनासिब फासला इख्तियार करना ज्यादा बेहतर रहेगा, फायदेमंद रहेगा। बाज औकात जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए लोगों से ज्यादा गलत लोगों से दूर होना जरूरी होता है। घर और खानदान के माहौल में भी बेहतरी के आसार मौजूद हैं, खास तौर पर अगर पिछले दिनों किसी बात पर इख्तलाफ या खामोशी पैदा हो गई थी तो आपकी तरफ से नरम रवैया और एहतराम पर मबनी गुफ्तगू माहौल को खुशगवार बना सकती है। बुजुर्गों की दुआ और मशवरा इस हफ्ते गैर मामूली फायदा दे सकता है, इसलिए इनकी बात को सिर्फ रस्मी नसीहत समझकर नजरअंदाज ना करें। अगर खानदान में किसी अहम फैसले, जायदाद, तालीम या सफर से मुताल्लिक गुफ्तगू हो तो जज्बात की बजाय दलील और बर्दाश्त से काम लेना बेहतर होगा। सेहत के एतबार से अगरचा कोई गैर मामूली मनफी इशारा नजर नहीं आता, लेकिन ज़हनी दबाव, कम नींद और मुसलसल मसरूफियत आपकी तवानाई को मुतासिर कर सकती है। अपने जिस्म के इशारों को नजरअंदाज ना करें। मुनासिब आराम, मुतवाज़न ग़िज़ा, पानी का मुनासिब इस्तेमाल और हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी एक्सरसाइज आपकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकती है। अगर आप कई दिनों से किसी तिबी मसले को टाल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इस हफ्ते इससे संजीदगी से लेना ज्यादा मुनासिब होगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते के इस पहलू की जिसे ना बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सैजिटेरियंस या सैजिटेरियस बर्स्कॉस के अफराद अक्सर बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन कभी कभी वो छोटी कामयाबियों की कदर करना भूल जाते हैं। हकीकत यह है कि बड़ी कामयाबियां रोजाना की छोटी दुरुस्त आदतों से बनती हैं। अगर आप इस हफ्ते सिर्फ 3 चीजों पर तवज्जो दें, यानी अपने वक्त की हिफाजत, अपने अल्फाज में नरमी और अपने फैसलों में सब्र, तो यही 3 आदतें आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। फल्कियाती इशारे ये भी बताते हैं कि हफ्ते के आखिरी हिस्से में कोई ऐसी खबर या गुफ्तगू सामने आ सकती है जो पहले तो आपको हैरान कर देगी, लेकिन बाद में यही मामला आपके हक में साबित हो सकता है। इसलिए जल्दी में किसी नतीजे पर ना पहुंचे। हर खबर मुकम्मल होने का इंतजार करें। हर तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। हर खबर मुकम्मल होने का इंतजार करें, हर तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, क्योंकि बाज़-औक़ात जिस दरवाजे के बंद होने पर इंसान अफसोस करता है, इसके बाद अल्लाह ताला इसके लिए इससे बेहतर रास्ता खोल देता है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, सितारे सिर्फ रुझानात की तरफ इशारा करते हैं, वह इंसान की तकदीर का आखिरी फैसला नहीं करते। हकीकी इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आप मेहनत करें, सच्चाई को इख्तियार करें, लोगों के हकूक अदा करें और अपने वालिदैन और बुजुर्गों की इज्जत करें, अपनी नमाजों और दुआओं की पाबंदी करें और हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान हो सकते हैं। मायूसी मोमिन का रास्ता नहीं, उम्मीद, सब्र और तवक्कल ही वो सरमाया है जो इंसान को हर आजमाइश से निकाल सकता है। इस हफ्ते अपने रब से खैर मांगिए, दिल में कीना ना रखिए, दूसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए और यकीन रखिए कि अल्लाह ताला बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमाता है। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा, वीडियो अच्छी लगी, मालूमात अच्छी लगी, तो अब भी आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि एस्ट्रो डेली उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने इन दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी शेयर कीजिए जिनका ताल्लुक सैजिटेरियस से है, यानी कि बुर्ज से है।
اور تاکہ وہ بھی آنے والے ہفتے کے امکانات اور احتیاطوں سے آگاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں، خیر، برکت اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، آپ لوگوں کی طرف سے بہت بڑی میرے لیے سپورٹ ہوتی ہے، اس چینل کے لیے سپورٹ ہوتی ہے، جہاں جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔